तो भाई आज हम लोग क्या देखने वाले थे, आज हम लोग अपना तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा चैप्टर क्या था, एक्साइटेशन एंड स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर में एक्साइटेशन किसका होगा, जनरेटर का। ठीक है, तो जनरेटर का जो एक्साइटेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो एक्साइटेशन किस किस जनरेटर को देते हैं, एक आप डीसी जनरेटर को देते हैं और दूसरा आप सिंक्रोनस जनरेटर को देते हैं। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन को कंट्रोल करके उस जनरेटर का जो जनरेटर ईएमएफ है, ठीक है, तो हम तो जनरेटर का जो ईएमएफ है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको इसमें दूसरा पार्ट क्या पढ़ना है, स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे, किसका स्पीड कंट्रोल करेंगे, मोटर्स का। ठीक है, कि मोटर्स में मतलब हम लोग डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स देखेंगे, इंडक्शन मोटर्स का 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स का स्पीड कंट्रोलिंग मेथड्स इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये कैसे पढ़ाऊँगा कि मैं आपको पहले क्या करूँगा, पहले हम लोग स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे से आएंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल मेथड्स पढ़ेंगे मोटर्स का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्साइटेशन कंट्रोल फॉर ईएमएफ एक्साइटेशन कंट्रोल ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीछे से आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डीसी मोटर का हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं ये चीज़ हमको देखना है। ठीक है, तो देखिए डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे, तो आप सबको डीसी मोटर का एक ईएमएफ पता होगा, ईबी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। और ये बैक ईएमएफ क्या होगा, आपका डीसी मोटर का आर्मेचर में क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक स्पीड का फार्मूला आता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे फार्मूला दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे आपको आ गया होगा स्क्रीन पे, सॉरी 1 मिनट। तो देखिए ये आपका क्या है, नॉर्मली स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, तो ये मत सोचे कि फार्मूला मैं कहीं से उठा लिया हूँ, ये आपका नॉर्मली बैक ईएमएफ का फार्मूला से मैं स्पीड का फार्मूला निकाला था। तो आपका देखिए डीसी मोटर में बैक ईएमएफ और जनरेट ईएमएफ का फार्मूला सेम ही होगा, Z∅N/60 इंटू P/A। ठीक है, Z आपका क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं, जितने आर्मेचर कंडक्टर्स है। फाई आपका क्या होगा, फ्लक्स पर पोल होगा। ठीक है, एन आपका क्या होगा, मोटर का स्पीड होगा। ठीक है, इन आरपीएम, अगर मैं आरपीएम में लूँगा, अगर 60 नहीं लूँगा तो मुझे क्या आएगा, आरपीएस आएगा सेकंड्स में। ठीक है, उसके बाद पी आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स, और ये आपका क्या होगा, पैरेलल पाथ्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबको पता है। ठीक है, ये आपका क्या है, बैक ईएमएफ का फार्मूला है। तो इससे अगर मैं स्पीड का फार्मूला डेराइव करूंगा तो एन इक्वल टू क्या होगा, मान लो मैं एन को आरपीएस में ले रहा हूं तो मेरा 60 यहाँ पे नहीं रहेगा, तो आपका फार्मूला क्या होगा, ईबी। ठीक है, ईबी बाई Z∅ इंटू ए बाई पी, यही होगा ना फार्मूला आपका, यही होगा। यस सर। तो मैं कहीं से फार्मूला नहीं निकाला, आपका ईबी का फार्मूला क्या है, Z∅N बाई नहीं है, क्योंकि एन को मैं आरपीएस में लिया हूँ, रोटेशन पर सेकेंड, इंटू P/A। तो यहाँ से मैं अगर स्पीड का फार्मूला निकालूंगा, Z∅ इधर आ जाएगा और P/A यहाँ पे A/P हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे एक और फार्मूला पता है मेरा, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ ईबी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, V माइनस IA इंटू RA। ठीक है, तो V यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज होगा, IA क्या होगा, आर्मेचर करंट होगा, और RA आपका क्या होगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा। तो ये आपका क्या है, बैक ईएमएफ का फार्मूला है। तो अब मैं इसमें EB की जगह, बैक ईएमएफ की जगह मैं ये फार्मूला सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो फाइनली मुझे क्या आएगा, स्पीड का फार्मूला यहाँ पे जो लिखा हूँ यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो Z आपका कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार मशीन डिजाइन करने के बाद आपका कंडक्टर चेंज नहीं होंगे, और ये यहाँ पे जो है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार मशीन डिजाइन करने के बाद आप पैरेलल पाथ्स को चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे P क्या है, पोल्स है, तो एक बार मशीन डिजाइन करने के बाद आप पोल्स को भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये तीनों क्या है, आपके कांस्टेंट है, और इन तीनों को हटा लूंगा
तो मेरा n इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, कांस्टेंट तो रख ले रहा हूँ, v माइनस आई ए इंटू आर ए बाई 5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्पीड का फार्मूला है, ठीक है। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, देखिए तो ये फार्मूला कैसे आया, तो इसको मैं कैसे डेराइव कर रहा हूँ कि देखिए मेरा मोटर में क्या होगा, बैक ईएमएफ होगा, तो बैक ईएमएफ सेम टू सेम जनरेट ईएमएफ जैसा होगा, तो फार्मूला क्या होगा, Z फाइव n बाई 60, मान लो मैं n को आरपीएस में ले रहा हूँ तो 60 नहीं आएगा, इंटू पी बाई ए, ठीक है। तो Z आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, फाइव आपका फ्लक्स पर पोल, n आपका स्पीड इन आरपीएस रोटेशन पर सेकंड, क्योंकि मैं 60 नहीं लिया हूँ, और P आपका नंबर ऑफ पोल्स, और ये आपका आर्मेचर स्लॉट्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से स्पीड का फार्मूला निकालना है, तो n इधर रख के बाकी सब उधर भेज दूंगा, तो मेरा स्पीड का फार्मूला क्या होगा, ई बी बाई जेड पाई इंटू ये बाई पी होगा, ठीक है। तो ये मेरा फार्मूला होगा। और अगर मैं नॉर्मल सर्क्यूट से, अगर मेरा डीसी मोटर का मैं सर्क्यूट देखूंगा, ठीक है, तो अगर मैं सर्क्यूट से देखूंगा तो मेरा यहाँ पे ये मेरा अप्लाइड वोल्टेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बैक ईएमएफ होगा, और यहाँ पे आर्मेचर का अपना कुछ आर्मेचर रेजिस्टेंस रहेगा, और इसमें कुछ करंट होगा, वो आपका ये होगा। तो यहाँ से अगर मैं ई बी का फार्मूला निकालूंगा तो ई बी क्या होगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो n इक्वल टू क्या होगा, v माइनस आई ए इंटू आर ए बाई जेड फाइव इंटू ये बाई पी। अब इसमें क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है ये हमको देखना है। तो एक बार मशीन डिजाइन करने के बाद नंबर ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ चेंज नहीं होंगे, और नंबर ऑफ पोल्स चेंज नहीं होंगे। तो इन सब को अगर मैं कांस्टेंट लूंगा तो n इक्वल टू क्या होगा, k इंटू वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई 5, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फार्मूला है जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, और स्पीड आपका आरपीएस में रहेगा क्योंकि मैं 60 नहीं लिया हूँ फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब मैं इसके फार्मूला को क्यों आया हूँ, ये फार्मूला पूरा क्या लाया हूँ, ठीक है। तो यही फार्मूला हम लोगों को ये दिखाएगा कि हमारा स्पीड जो है वो किस किस फैक्टर्स में डिपेंड होगा, ठीक है। तो हमारा स्पीड जो है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, यही हमको ये फार्मूला बताएगा। तो देखिए ये मेरा फार्मूला है स्पीड का, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा तो मेरा स्पीड इंक्रीज होगा, अगर मैं आर्मेचर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करूँगा तब मेरा स्पीड कम होगा, और अगर मैं फ्लक्स को रिड्यूस करूँगा तो मेरा स्पीड इंक्रीज होगा। तो ये फार्मूला से ही आ रहा है। देखिए फार्मूला में अगर मैं वोल्टेज को वेरी करूँगा तब भी मेरा स्पीड वेरी होगा, आर्मेचर करंट को तो वेरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरा लोड को अफेक्ट करेगा, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को तो मैं वेरी कर सकता हूँ। तो अगर मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करूँगा तब भी मेरा स्पीड वेरी होगा, और मैं फील्ड का फ्लक्स को वेरी करूँगा तब भी मेरा स्पीड क्या होगा, वेरी होगा। तो क्या क्या फैक्टर्स आपका स्पीड को अफेक्ट करेंगे? तो पहला अप्लाइड वोल्टेज, आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज आपका क्या करेगा, स्पीड को वेरी करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आर्मेचर रेजिस्टेंस, अगर आप आर्मेचर सर्क्यूट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तब भी आपका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा। और तीसरा आपका क्या है, फ्लक्स, ठीक है। तो जो आपका फील्ड से जो फ्लक्स आ रहा है, अगर मैं इस फ्लक्स को वेरी करूंगा तब भी मेरा स्पीड क्या होगा, वेरी होगा। तो ये तीनों आपके क्या है, फैक्टर्स है जो हमारा डीसी मोटर में स्पीड को वेरी करेंगे, ठीक है। ये फैक्टर्स मैं कहीं और से नहीं निकाल रहा हूँ, ये यही फार्मूला से आया है। V वेरी होगा तब भी n वेरी होगा, RA वेरी होगा तब भी n वेरी होगा, और फ्लक्स फाई वेरी होगा तब भी n वेरी होगा। तो ये सब आपका फार्मूला से ही आया है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला इसलिए लाया था ताकि आपको फैक्टर्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि स्पीड को वेरी करने के लिए हम अप्लाइड वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, या आर्मेचर रेजिस्टेंस को, या फ्लक्स को। तो तीनों में किसी एक को वेरी करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। तो अब सीधा चलेंगे मोटर्स में स्पीड वेरिएशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी तक मैं बताया था सारे मोटर्स को मिला के, शंट सीरीज जो भी मोटर हो तो सबको मिला के एक समराइज दिया था आपको, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको शंट मोटर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिकली शंट मोटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो शंट
हाँ, इसमें हमारा 3 मेथड्स रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बताया था कि हम स्पीड को क्या करेंगे, 3 डिफरेंट मेथड्स यूज करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं, है ना, फ्लक्स को या आर्मेचर रेजिस्टेंस को या अप्लाइड वोल्टेज। तो तीनों में जो भी मेथड यूज करके हम लोग क्या कर सकते, स्पीड को वेरी कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड देखेंगे, तो हमारा सबसे पहला मेथड क्या आएगा, शंट मोटर में फ्लक्स कंट्रोल मेथड आएगा, ठीक है। तो मतलब इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स जो हमारा डीसी मोटर का फील्ड से जो फ्लक्स आ रहा है, तो इस फ्लक्स को हम लोग वेरी करके हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका हेडिंग में मैं क्या रखा हूँ, वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, या इसको हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये एक इमेज है, ये हमको फ्लक्स कंट्रोल मेथड कैसे वेरी हो रहा है हमको ये दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे ये जो है ये मेरा आर्मेचर है, और ये जो है ये मेरा क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, फील्ड का फ्लक्स को वेरी करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगा कि अगर मुझे फ्लक्स को वेरी करना है तो आपका फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता ही होगा कि आपका स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो हमको एक चीज़ क्लियरली क्या पता होगा कि जो फ्लक्स होता है वो क्या होगा, हमारा जो करंट होगा, जो भी करंट हमारा फील्ड में फ्लो कर रहा है, इसको एक क्लियरली करने के लिए हम लोग इसको IF लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या होता है, किसी भी फील्ड वाइंडिंग हो तो उसमें क्या होगा, उस फील्ड से जो भी फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, उस फील्ड से जो भी फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट होगा, ठीक है। मतलब उस फील्ड में कितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अगर मुझे फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो मुझे फील्ड में करंट को इंक्रीज करना है, अगर मुझे फ्लक्स को डिक्रीज करना है तो मुझे फील्ड में करंट को डिक्रीज करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप करंट को डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन करंट को इंक्रीज करना ईजी नहीं है, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड करंट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स कंट्रोल मेथड है इसमें हम लोग करंट, फील्ड करंट IF को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। जब आपका IF रिड्यूस होगा तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। जब आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आपको EB का, आपको स्पीड का फार्मूला पता है, EB/5, मान लो मैं उसको सिंपलाइज करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा स्पीड जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होगा, जो आपको पिछले वाले फार्मूला में दिखाया था, क्योंकि आपका स्पीड का फार्मूला क्या होगा, N = V - IA × RA/5, ठीक है। तो अगर मेरा स्पीड, मेरा फ्लक्स डिक्रीज होगा तो मेरा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको क्या बताना था यहाँ पे कि हम फील्ड का करंट को डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि इंक्रीज करना इजी नहीं है, तब कि डिक्रीज इजीली कर सकते हैं रेजिस्टर लगा के, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो यहाँ पे सर्क्यूट दिख रहा है इसमें हम लोग यही कर रहे हैं। तो आप देखिए आर्मेचर तो सप्लाई का डायरेक्टली कनेक्ट हुआ है, कि शंट मोटर है, मतलब आर्मेचर और शंट फील्ड दोनों सप्लाई का पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं क्या किया हूँ, फील्ड के सीरीज में मैं क्या किया हूँ, एक रियोस्टेट लगाया हूँ, ठीक है। रियोस्टेट बोल सकते हैं या एक वेरिएबल रेजिस्टर बोल सकते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, फील्ड के सीरीज में मैं एक वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हूँ, ठीक है। और ये फील्ड, इसको मैं क्या नाम दिया हूँ, फील्ड रियोस्टेट नाम दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज, यहाँ पे रेजिस्टेंस में इंक्रीज करूँगा तो फील्ड का करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस जब डिक्रीज करूँगा, मान लो पहले मेरा रेजिस्टेंस अगर मैं 0 है, ये रेजिस्टेंस अगर मैं 0 पे रखूँगा तो मेरा फील्ड करंट जो रहेगा वो रेटेड करंट रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करूँगा तो मेरा फील्ड करंट क्या होगा, रिड्यूस होता रहेगा। जब फील्ड करंट रिड्यूस होगा तो आपका फ्लक्स भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा तो आपका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि डीसी शंट मोटर में अगर हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करके स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें स्पीड क्या होगा, रेटेड स्पीड से ज़्यादा मिलेगा। अगर हमको मोटर को रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रन करना है तो हम लोगों को क्या करना है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा तो रेटेड फील्ड आएगा, तो रेटेड फ्लक्स आएगा और रेटेड स्पीड में मोटर रोटेट करेगा।
जैसे जैसे मैं रेजिस्टर ऐड करके करंट को रिड्यूस करते जाऊंगा तो मेरा फ्लक्स रिड्यूस होते जाएगा और मेरा स्पीड क्या होगा, रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड समझ में आया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड करंट को कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग ए रियोस्टाट। तो जैसे जैसे हम रियोस्टाट से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वैसे फील्ड में करंट रिड्यूस होता जाएगा, और जैसे जैसे फील्ड में करंट रिड्यूस हो रहा है फ्लक्स रिड्यूस होता जाएगा और स्पीड इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि स्पीड और फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। सर जो आप बताए हैं कि जैसे हम लोग इससे स्पीड को केवल इंक्रीज ही कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं। हाँ, ये डिक्रीज वाला क्या कॉन्सेप्ट बताए हैं आप? तो देखिए, अब डिक्रीज करने के लिए हम लोग फ्लक्स कंट्रोल मेथड नहीं यूज करेंगे। हमारे पास 3 मेथड्स है ना, क्योंकि हम देखो अभी मैं जो किया था इसमें मैं फ्लक्स को वेरी किया हूँ, तो फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करके हम डीसी शंट मोटर को रेटेड स्पीड से अब वो वेरी कर सकते हैं। अभी हमारे पास 2 और मेथड्स बचे हैं, एक हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज मेथड बचा है और एक हमारे पास रेसिस्टेंस को वेरी करने वाला मेथड बचा है। तो ये दोनों को यूज करके हम रेटेड स्पीड से कम स्पीड में रन कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्स कंट्रोल मेथड में सिर्फ रेटेड स्पीड से अब वो रन कर सकते हैं। ठीक है, यदि सर करना चाहें इसी से तो देखिए यही एक प्रॉब्लम है आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, इसमें हम लोग रेटेड स्पीड से ज़्यादा रन नहीं कर पाएंगे। अगर आप रन करने का कोशिश भी करेंगे, मान लो मैं इसको अलग से कहीं से सप्लाई दिया हूँ और इसमें करंट ज़्यादा दिया हूँ, तो आप देखिए ये मेरा फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग में एक चीज़ आप पढ़े होंगे, सैचुरेशन। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग में एक चीज़ पढ़े होंगे, सैचुरेशन। तो ये सॉरी ये तो ज़्यादा में होगा। ठीक है, तो देखिए फील्ड में क्या होगा, एक चीज़ होता है आपका सैचुरेशन। ठीक है, तो अगर मुझे रेटेड स्पीड से कम स्पीड में रन करना है तो मुझे फ्लक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितना इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे एक पॉइंट के बाद आपका फील्ड क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा और स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड में रिड्यूस स्पीड में रन करने का कोई सोचेगा ही नहीं, क्योंकि रिड्यूस स्पीड में रन करने के लिए फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं फ्लक्स को इंक्रीज करते जाऊंगा तो फ्लक्स जाके एक वैल्यू से वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा फील्ड वाइंडिंग सैचुरेट हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है अबो स्पीड से रन करने के लिए। अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो फ्लक्स जितना चाहिए उतना रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नीचे कोई सैचुरेशन लेवल नहीं रहता। लेकिन फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तो एक सैचुरेशन लेवल रीच होने के बाद कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड ही रन कर पाएंगे, लेकिन कम स्पीड नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि कम स्पीड में रन करने के लिए हमको फ्लक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर इंक्रीज भी करेंगे आप कैसे वैसा, लेकिन फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग अपना सैचुरेशन पहुंच जाएगा, उसके बाद फ्लक्स इंक्रीज ही नहीं होगा और स्पीड भी डिक्रीज ही नहीं होगा एक पॉइंट के बाद, इसलिए हम लोग प्रेफर नहीं करते। ठीक है, यस सर, यस सर। तो अब हम लोग ये जो मेथड है आपको इतना याद रखना, अगर आगे कहीं आपको क्वेश्चन भी आएगा कि रेटेड फ्लक्स कंट्रोल मेथड में हम लोग मोटर को क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस अगर आपको मिलेंगे लेस देन रेटेड स्पीड, मोर देन रेटेड स्पीड, या इक्वल टू रेटेड स्पीड, या नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर अगर डीसी शंट मोटर में फ्लक्स कंट्रोल मेथड कर रहे हैं तो वो उसका आंसर यही होगा कि ग्रेटर देन रेटेड स्पीड, क्योंकि लेस देन रेटेड स्पीड नहीं करते। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव भी आपका ऐसा बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा मेथड में जाएंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरा मेथड क्या है, आर्मेचर या रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो आपका आरए है इसको वेरी करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, अलॉन्ग विथ एन आपको एक कर्व भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको मैं फ्लक्स वेरी करना बता दिया हूँ, तो अब मेरे पास 2 ही मेथड्स बचे, एक मैं आर्मेचर रेजिस्टेंस वेरी कर सकता हूँ और दूसरा मैं अप्लाइड वोल्टेज वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस मेथड में मैं क्या करूँगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस को वेरी करूँगा। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करूँगा, देखिए, तो आपका फिर से स्पीड का फार्मूला आपको याद रखना है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई 5, एक कॉन्स्टेंट भी है के। ठीक है, तो ये वाला तो मैं अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आर वाले में पढ़ लिया हूँ। तो अब ये देखिए आपका आइए, अगर मैं आर्मेचर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा, देखिए अगर मैं आर्मेचर में रेजिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे मेरा आई ए इंटू आर ए जो वोल्टेज ड्रॉप है आर्मेचर का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे मेरा आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो ये पूरा वैल्यू, पूरा न्यूमरेटर क्या होगा, V माइनस आई ए इंटू आर ए है ना आपका न्यूमरेटर यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये ड्रॉप इंक्रीज होगा
तो आपका ओवरऑल न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 10 - 1 9 होगा, 10 - 2 8 होगा। तो जैसे जैसे आपका नेगेटिव वाला वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो न्यूमरेटर जब डिक्रीज होगा तो आपका स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपका रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड को आपको याद रखने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मोटर को बिलो रेटेड स्पीड रन कर सकते हैं, ठीक है, बिलो रेटेड स्पीड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमको मोटर को बिलो रेटेड स्पीड रन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड में हम लोगों को क्या करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है। जैसे हम लोग आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हमारा आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IARA इंक्रीज होगा, तो हमारा ओवरऑल V - IARA क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमको इजीली बिलो रेटेड स्पीड हम लोग रन कर सकते हैं इसमें। तो भाई अब आर्मेचर रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज करेंगे, वैसे आपका स्टार्टर तो वही करता है, लेकिन अगर मुझे अलग से स्पीड कंट्रोल करना है तो देखिए ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है। तो आर्मेचर के सीरीज में मैं क्या करूँगा, एक रियोस्टाट लगाऊंगा। अगर इस रियोस्टाट को मैं इनिशियल पोजीशन में रखा हूँ, रेजिस्टेंस R = 0 रखा हूँ, तो मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस अपना रेटेड वैल्यू पे रहेगा और मेरा मोटर का जो स्पीड होगा वो कितना होगा, अपना रेटेड स्पीड में रहेगा। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाऊँगा, RA इंक्रीज होगा, IARA इंक्रीज होगा और V - IARA डिक्रीज होगा, तो आपका स्पीड भी क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका देखिए नॉर्मली क्या होता है, डीसी मोटर का ये स्ट्राइट लाइन कभी नहीं अचीव होता, क्योंकि लोड की वजह से स्ट्राइट लाइन कभी नहीं अचीव होता। तो मान लो कि अगर मैं आर्मेचर में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया हूँ तो अब मेरा स्पीड आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आर्मेचर में रेजिस्टेंस ऐड करूँगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये स्पीड से कंपेयर किया तो ये करूँ क्या हुआ, इसके नीचे आ रहा है, तो स्पीड रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, डीसी शंट मोटर है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आपको जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको यही बताया जाता है कि डीसी शंट मोटर इज एन कांस्टेंट स्पीड मोटर। भाई मैं भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, डीसी शंट मोटर इज एन कांस्टेंट स्पीड मोटर बट आइडियली, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आइडियली मतलब सिर्फ किताबों तक, ठीक है। क्योंकि डीसी शंट मोटर को तब भी कांस्टेंट स्पीड मोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करेंगे तो वो मोटर का जो स्पीड होगा वो इतना रैपिडली नहीं डिक्रीज होगा, बहुत स्लाइटली डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर आपको सीरीज मोटर के ऊपर आप जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे मोटर का स्पीड बहुत रैपिडली डिक्रीज होगा, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा, लेकिन डीसी शंट मोटर में नहीं डिक्रीज होगा इतना स्पीडली, इसलिए उसको कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला कर्व दिख रहा है, ठीक है, इसको पूरा एरेस करने दीजिए। तो यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है, ये अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं ऐड करूँगा तो जैसे जैसे आज में लोड बढ़ रहा है, आज में से करंट बढ़ रहा है मतलब लोड बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो मेरा स्पीड ऐसा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं आर्मेचर में रेजिस्टेंस ऐड करूँगा तो मेरा जो डिक्रीज होगा वो इतना स्पीडली डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड है या रियोस्टैटिक कंट्रोल मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मोटर को बिलो रेटेड स्पीड रन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड है भाई। नीचे डिनोमिनेटर में फ्लक्स को वेरी कर लिए, ऊपर न्यूमरेटर में आरए को वेरी किए, अब ऊपर न्यूमरेटर में एक और बचा है वोल्टेज को वेरी करना। मतलब जो वोल्टेज हम लोग आर्म में वो मोटर को अप्लाई करेंगे उसी वोल्टेज का अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, या रिड्यूस करो या इंक्रीज करो आपका मर्जी, ठीक है। तो ये जो अभी आ रहा है आपका, ये क्या आ रहा है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड आ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड क्या होता है ये देखिए। तो इसमें हम लोग दो मेथड्स डिस्कस कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल। तो मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शंट मोटर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, शंट मोटर को एक सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जैसा ट्रीट करूँगा। मतलब इसमें मैं क्या करूँगा, मेरा जो शंट वाइंडिंग होगा, ठीक है, इसको मैं कहीं से कांस्टेंट वोल्टेज दूंगा और मेरा आर्मेचर जो है इसको मैं क्या करूँगा, वोल्टेज दूंगा एक एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और आर्मेचर का वोल्टेज मैं कम ज़्यादा करते करते मैं स्पीड को कम ज़्यादा करते रहूँगा, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग क्या करें, मल्टीपल वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं। ये कांस्टेंट वोल्टेज फील्ड को दे रहे हैं और आर्मेचर का हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर को अलग से कनेक्ट करके यहाँ पे हम लोग इसको
वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगा, क्योंकि आपका स्पीड का फार्मूला क्या है, V माइनस आई ए इंटू आर ए बाई 5, बगल में एक के भी है, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा स्पीड इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करूंगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हम दो वोल्टेज दे रहे हैं, एक हम लोग शंट फील्ड को अपना वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरा हम लोग आर्मेचर को अलग से वोल्टेज दे रहे हैं और इस वोल्टेज को हम लोग वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा जगह नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन ये भी आपको एक बात देखना है, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मतलब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं लेकिन दो अलग अलग वोल्टेज सोर्स यूज़ करके, ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स जो फील्ड वाइंडिंग को देती है और एक और वेरिएबल वोल्टेज सोर्स जो हम लोग आर्मेचर को देते हैं, अलग अलग वोल्टेज, दो वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है आपको, ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ वोल्टेज कंट्रोल, इसके बाद भी एक और मेथड है, ठीक है। तो ये क्लियर है। सर ए वाला जो मेथड है रेटेड स्पीड के ऊपर करते हैं कि नीचे? इसमें हम लोग हमारा मर्जी, ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है इसमें हम लोग मोटर को रेटेड स्पीड से अबो या रेटेड स्पीड से बिलो दोनों कर सकते हैं। अगर मैं ज़्यादा वोल्टेज दूंगा रेटेड स्पीड से अबो रन करेगा, कम वोल्टेज दूंगा तो रेटेड स्पीड से बिलो रन करेगा, अगर रेटेड वोल्टेज दूंगा तो रेटेड स्पीड में रन करेगा, ठीक है। यस सर, यस। तो ये आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड में पहला पार्ट था, लेकिन इसमें एक और मेथड है, ये ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल, तो हम लोग दूसरे में जाएंगे, उसका नाम है वाड लियोनार्ड सिस्टम, ठीक है। इसका नाम है वाड लियोनार्ड सिस्टम, ठीक है। तो वाड लियोनार्ड सिस्टम क्या होता है देखिए, तो भाई ये हमारा सिस्टम है, इसको जो बनाया है वो वाड लियोनार्ड जो साइंटिस्ट है उस भाई साहब ने बनाया, तो नाम उन्हीं का लगा दिया, ठीक है। तो आप भी एक बनाइए, आपका नाम लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए वाड लियोनार्ड सिस्टम है, तो ये जो मोटर है यहाँ पे, ये मेरा मोटर है, इस मोटर का मुझे क्या करना है, स्पीड को वेरी करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका स्पीड वेरी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फालतू में दो और मशीन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक मेरा मोटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एसी मोटर या डीसी मोटर कुछ भी हो सकता है, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक जनरेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सारे फालतू में क्यों दो मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपको वो समझ में आएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए मान लो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो मशीन यूज़ कर रहा हूँ ये मैं डीसी मोटर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी मैं डीसी शंट मोटर ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए इस मोटर को देखिए, मैं इस मोटर को अपना शंट और फील्ड वाइंडिंग दे दिया हूँ, ये मोटर अपना घूमता रहेगा। ये मोटर सिर्फ हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर को रोटेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए नहीं यूज़ कर रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मेरा मोटर है, ठीक है। तो ये हमारा मोटर है, तो यहाँ ये हमारा मेन मोटर है, ये हमारा शंट मोटर है जिसका स्पीड हमको वेरी करना है, इसको इस बंदे का, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका फील्ड वाइंडिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि फील्ड को कांस्टेंट सप्लाई मिलना चाहिए, क्योंकि भाई स्पीड को वेरिएबल वोल्टेज नहीं देते, क्योंकि फील्ड को कांस्टेंट वोल्टेज ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर्मेचर को जो वोल्टेज देंगे वो हम लोग क्या करेंगे, जनरेटर से देंगे। तो इसलिए देखिए जनरेटर का आउटपुट मेरा मोटर का इनपुट पे लगा हुआ है, मतलब मोटर को जो आर्मेचर को जो इनपुट मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, जनरेटर से मिल रहा है, और इस जनरेटर को कौन घुमा रहा है, एक मोटर घुमा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए अब मुझे क्या करना है, इस मोटर का आर्मेचर पे जो वोल्टेज दे रहा हूँ इस वोल्टेज को मुझे क्या करना है, वेरी करना है नेट, ठीक है। इस वोल्टेज को मुझे क्या करना है, वेरी करना है, ठीक है। तो इस वोल्टेज को मैं वेरी कैसे करूँगा, तो देखिए ये मेरा जनरेटर है, ये भी मेरा एक डीसी जनरेटर है, तो इसका जो फील्ड है, इसका फील्ड में मैं क्या किया हूँ, एक फील्ड रेगुलेटर लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि हमारा डीसी जनरेटर में जनरेटर ईएमएफ ईजी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, जेड फाई एन इंटू पी बाई ए, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स को वेरी करूँगा तो मेरा जनरेटर ईएमएफ क्या होगा, वेरी होगा। तो अगर जनरेटर ईएमएफ वेरी होगा तो मेरा मोटर को जो, क्योंकि जनरेटर का ही वोल्टेज हम लोग मोटर को दे रहे, तो अगर जनरेटर का वोल्टेज वेरी हो रहा है तो मोटर का इनपुट वोल्टेज वेरी हो रहा है, तो मोटर का स्पीड भी वेरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, मेरा जनरेटर का फील्ड पे मैं क्या किया हूँ, एक फील्ड रेगुलेटर लगा दिया हूँ। तो फील्ड रेगुलेटर क्या करेगा, जनरेटर में जो फ्लक्स है, जनरेटर का जो फील्ड करंट है उसको रिड्यूस करेगा। तो जनरेटर का जब फील्ड करंट रिड्यूस होगा तो जनरेटर का फ्लक्स भी रिड्यूस होगा। जब जनरेटर का फ्लक्स रिड्यूस होगा, जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। और यही वोल्टेज हम क्या कर रहे हैं, हमारा मोटर को कर रहे हैं, तो हमारे मोटर का जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता रहेगा। तो हमारा मोटर का वोल्टेज अगर रिड्यूस हो रहा है
तो मेरा स्पीड एन इक्वल टू फार्मूला क्या है, वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई पाई इंटू के। तो जब ये वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है तो मेरा जनरेटर मोटर का स्पीड भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स में मोटर को रोटेट करना है तो यहाँ पे मैं एक रिवर्सिंग स्विच लगाया हूँ, ये स्विच यूज़ करके मैं यहाँ पे रिवर्स करूँगा तो मेरा जनरेटर का फील्ड करंट रिवर्स होगा। जब जनरेटर का फील्ड करंट रिवर्स होगा तो जनरेटर का जो वोल्टेज आ रहा है वो भी रिवर्स होगा। तो जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे मेरा मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा और फिर से रिवर्स डायरेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी करके कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मोटर क्यों लगा है, क्योंकि जनरेटर को घुमाना है वोल्टेज जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इस जनरेटर से जो ईएमएफ आ रहा है वही हमारा मोटर का आर्मेचर का इनपुट हो रहा है, मतलब इस जनरेटर का आउटपुट हमारा मोटर का आर्मेचर का इनपुट हो रहा है। तो अगर मैं ये ईएमएफ वेरी करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा वोल्टेज का वी, मोटर का वी वेरी होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्पीड भी क्या होगा, वेरी होगा। ठीक है, तो मैं इस जनरेटर का वोल्टेज वेरी करने पर मैं किया हूँ, जनरेटर का फील्ड में एक रेगुलेटर लगाया हूँ। तो जैसे जैसे मैं फील्ड रेगुलेटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करूँगा तो जनरेटर का फील्ड करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो जब जनरेटर का फील्ड करंट रिड्यूस होगा, जनरेटर का फ्लक्स रिड्यूस होगा। जब जनरेटर का फ्लक्स रिड्यूस होगा तो जनरेटर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, जेड फाई एन इंटू पी बाई ए। तो जब फ्लक्स रिड्यूस होगा तो ईजी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और यही वोल्टेज हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो जब इसको वोल्टेज रिड्यूस अप्लाई हो रहा है तो इसका स्पीड भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर इसको हमको रिवर्स करना है तो हम जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को एक रिवर्सिंग स्विच यूज़ करके रिवर्स करेंगे। तो मेरे जनरेटर का जो वोल्टेज है वो पहले पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो जब मैं यहाँ पे रिवर्स करूँगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। जब रिवर्स वोल्टेज का मोटर का अप्लाई होगा तो मोटर भी क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन रोटेट करेगा। फिर से हम यहाँ पे रियोस्टाट यूज़ करके रिवर्स डायरेक्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मोटर का स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाट लियोनार्ड सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, मोटर का स्पीड को रेटेड स्पीड से कम वोल्टेज में अप्लाई, कम स्पीड में रन कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और एडवांटेज ये है कि हम इसका स्पीड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिड्यूस कर सकते हैं या रिवर्स डायरेक्शन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, वाट लियोनार्ड सिस्टम है। तो ये समझ में आया सर? इसमें Yes, sir. रेटेड स्पीड से ऊपर भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर हम लोग इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं किसका तो वोल्टेज, स्पीड भी तो रेटेड जनरेटर का। अब भाई आप जनरेटर का वोल्टेज कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे मैं फील्ड में सिर्फ रियोस्टाट लगाया हूँ, तो मैं रियोस्टाट Yes, को sir, वेरी yes. करूँगा तो फील्ड करंट रिड्यूस ही होगा, इंक्रीज तो होने का चांस ही नहीं है। तो रेटेड करंट से रिड्यूस ही करंट ही आएगा, तो रेटेड करंट से रिड्यूस फ्लक्स आएगा, तो रेटेड वोल्टेज से रिड्यूस्ड वोल्टेज ही ये जनरेटर जनरेट कर पाएगा। अगर मैं रिड्यूस्ड Yes, वोल्टेज sir. मोटर का दूंगा तो मोटर का रिड्यूस्ड स्पीड ही आएगा, या वो स्पीड नहीं आ पाएगा। ठीक है, Yes, यस sir. ठीक है। तो आप यहाँ पे शंट मोटर का 3 डिफरेंट मेथड्स देख चुके हैं, क्योंकि आपका जो स्पीड कंट्रोल मेथड्स है, तो आपका स्पीड का फार्मूला के हिसाब से आपका स्पीड का फार्मूला क्या है, n इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई 5 इंटू के। तो मैं आपको फ्लक्स वेरी करके दिखाया हूँ कैसे, फील्ड में रियोस्टाट लगा के। तो ये फ्लक्स वेरिंग मेथड में हम लोग रेटेड स्पीड से कम स्पीड में रन कर सकते हैं। और मैं आपको आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके दिखाया हूँ, तो इसमें हम लोग रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड में रन कर सकते हैं। और मैं आपको वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी दिखाया हूँ, इसमें हम लोग, लेकिन ये भी ज़्यादा यही यूज़ करना है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रेटेड स्पीड से कम स्पीड में ही रन करेंगे। तो ये आपके क्या है, 3 डिफरेंट मेथड्स है। इस पहला मेथड फ्लक्स रिड्यूस मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड, रियोस्टैटिक या आर्मेचर कंट्रोल मेथड और वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो आपका डीसी शंट मोटर का स्पीड स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स है। ठीक है, तो हम लोग आगे कल क्या देखेंगे, डीसी सीरीज मोटर का स्पीड कंट्रोल मेथड्स देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।